नमस्कार गाइस। आज है 8 सितंबर 2024। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो 6 to 8 का जो क्वेश्चन पेपर का आंसर की आई है उसको जो चैलेंज करने का आज लास्ट डे है। और ये मेरे पास मैथ सेक्शन का है 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस का सेट के। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे मैंने अपनी जो क्वेश्चंस बीपीएससी ने गलत आंसर दिए हैं उनका मैंने आपको वीडियो बना कर दे रहा हूँ। 4 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है और सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी आपके पास टाइम है, अभी टाइम क्या हुआ है, 3:30 बज रहा है। सो आप लोग चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं और दूसरों के भरोसे बैठना है तो आप दूसरों के भरोसे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जनरल स्टडी का है, सेट के का है। ये आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। एक तो ये है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंट्रोल बॉडी बैलेंस, रिब्स, ईयर, सेरिबेलम। एंड हिंदी में इसी को ऐसे पढ़ते हैं, कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रण करता है। तो बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है ये कान वाला, ऑप्शन बी। और जबकि एनसीईआरटी में 7 एनसीईआरटी का क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है साइंस की, उसमें चैप्टर 7 है और चैप्टर 7 का सेक्शन आप देखेंगे 7.1.2 का लास्ट पैराग्राफ, उसमें दिया है सेरेबेलम। ये देखिए ओल्ड एनसीईआरटी का पेज नंबर 118 है और ये है लास्ट पैराग्राफ। इसमें आपको दिखाई दे रहा है थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कॉल्ड द cerebellum. It is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body. So ये है एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 7 सेक्शन 7.12 पेज नंबर 118। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या लिखना है आपको, चूँकि इंग्लिश में बोला है लिखने के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिख पाएंगे। मैं अभी आपको सारा लिखा प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको 37 है कि ये है 37, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हमने भी 1938 लगाया है, लेकिन 39 में भी वो अध्यक्ष थे। लेकिन बाद में जो पटाभी सीतारामैया जब हार गए थे तो गांधी जी के विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये ऑप्शन चैलेंज करने लायक नहीं है क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। एक क्वेश्चन है 41 देखिए, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कच्छ की खाड़ी, खंबात खाड़ी, मन्नार खाड़ी, गंगा नदी। और इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं, वेयर आर द मोर फेवरेबल कंडीशंस फाउंड इन इंडिया फॉर टाइडल एंड वेव एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, सो ये रेफरेंस मैंने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 36 जो अभी आपको दिखाया था, एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस चैप्टर 7 सेक्शन 7.12 लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 118 और ये सारा लिखा है, आप जूम करके देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 41 का है, ये है ये क्लास 10 की एनसीईआरटी है, जियोग्राफी की। बुक का नाम है कंटेम्पररी इंडिया सेकेंड। ठीक है, ये आप ऑनलाइन भी एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ़ोटो मिल जाएगी आपको पीडीएफ। जो पेज नंबर इसमें लिखा है उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करके 100 KB का पीडीएफ बना लीजिएगा। और ये टॉपिक दिया है पैरा नंबर 2 पे दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि फ़ोन से बना रहा हूँ वीडियो। सो ये दिया है एज पर दी ऑप्शंस गल्फ ऑफ कच्छ एंड खंबात बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ऐसे पैराग्राफ 2 में दिया कि इन इंडिया द गल्फ ऑफ खंबात, द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गुजरात on the western coast and Gangetic Delta in Sundarban region of the West Bengal provide the ideal conditions to utilize the tidal energy। ये दिया। ठीक है, तो आपको ये लिखना है एज पर दी ऑप्शन गल्फ ऑफ कच्छ एंड खंबात बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन बट देयर इज नो एनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर मोर देन वन ऑफ द एव ऑप्शन मस्ट बी देयर therefore option A and option B both ऑप्शंस मस्ट बी करेक्ट ऑप्शंस। अभी क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या है कि इसमें मोर ऑफ द
मोर देन वन ऑफ दी अबव ये ऑप्शन ही नहीं दिया है। ये देखिए, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, गंगा नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी दोनों सही हैं। तो किसी ने कच्छ की खाड़ी लगाया, किसी ने खंबात की खाड़ी लगाया है, तो ऑप्शन बी इसमें आंसर की में दिया है। लेकिन ये चैलेंज होगा और इस मैंने चैलेंज किया है, आप भी चैलेंज कीजिए और ये दोनों को ही मिलेगा। जिसने भी ए लगाया, जिसने बी लगाया, दोनों को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। क्या कंटेंट लिखना है वो मैंने आपको दिखा दिया, रेफरेंस दिखा दिया। एक है ये क्वेश्चन नंबर 88। सम ऑफ ₹10,000 is borrowed by Akshit for 2 years and at an interest of 10% compound annually. Find the compound interest and amount he has to pay at the end of the 2 year. हिंदी में आप देख सकते हैं 88 नंबर यही क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर देखो, इसमें क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर इसमें सी माना गया है, सी। ये पहले अमाउंट दे दिया है और 2100 ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए और बाद में राशि, ये क्रम हम यही ऑप्शन में होना चाहिए। लेकिन ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, और जबकि नन ऑफ दीज ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए ये ऑप्शन सी जो बीपीएससी ने दिया है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगर ऑप्शन ई नहीं होता तो मजबूरी में हम ऑप्शन सी पे जाते, लेकिन चूंकि ऑप्शन ई नन ऑफ दिस दिया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे और ये इसका नंबर सबको मिलेगा। मैंने चैलेंज किया, आप भी चैलेंज कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आप कंटेंट क्या लिखना है वो बता। सो ये देखिए कंटेंट इन क्वेश्चन 88, द करेक्ट ऑर्डर इन विच क्वेश्चन इज आस्किंग इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। सिंस ऑप्शन ई इज अवेलेबल, देयरफॉर ऑप्शन सी as per BPSC provisional answer key is incorrect, because in option C the order of the question has not been followed, ये has not been followed and it is given amount and compound interest. So the correct answer is compound interest and amount, which is 2100 compound interest and amount 12100, and no such option is mentioned, therefore option E none of these should be the correct option. should की जगह आप must लगा सकते हैं, must be the correct option, ओके। एक क्वेश्चन है 92 जिसमें ये टैंक बोल रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक है और उसके एक साइड हेमीस्फेरिकल डिप्रेसिएशन है, मतलब गड्ढा है हेमीस्फेरिकल, हिंदी में 92 आप ऐसे पढ़ सकते हैं। इसमें जो अगर आप इसके दो केसेस हैं, बीपीएससी ने इसका आंसर नन ऑफ दिस दिया है और मैंने इसका 3.3 वहाँ पे लगाया था, आपने पता नहीं कौन सा लगाया होगा, देख लीजिएगा। 3.3 भी दे सकते हैं। अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो ये है इसका सॉल्यूशन, आप देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन में एक साइड तो बोला है कि हेमीस्फेरिकल गड्ढा है जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर है और हाइट दिया है 1.45 मीटर। दूसरी तरफ नहीं बोला है कि वो ऊपर की तरफ वो खोखला है, मतलब कि जो दोनों तरफ से बंद नहीं है। तो इसके दो केसेस हो सकते हैं, एक तरफ हम मानेंगे कि वन साइड ओपन है और दूसरी तरफ हेमीस्फेरिकल गड्ढा है। दूसरा केस होगा कि वन साइड क्लोज्ड है, मतलब सर्कुलर डिस्क टाइप का ढका हुआ है, एंड सेकेंड साइड है हेमीस्फेरिकल गड्ढा, ठीक है। तो आप चाहे ये वाला फिगर लें या इस तरह के लें कि जैसे दूध वाला लीटर होता है ना, उसमें दूध वाला होता है वो ठोक देता है नीचे से, तो ये कटोरा ऐसे रखा है और इसके ऊपर एक पाइप रखा है, तो ये वैसा फिगर है। दोनों का आंसर सेम आएगा। और दूसरा केस ये है, जब हम ये इसमें देखिए हमने ऊपर से ओपन माना है, यहाँ से ओपन है और ये हेमीस्फेरिकल गड्ढा है, टैंक चूँकि बोल रहा है, और यहाँ पर ये गड्ढा है हेमीस्फेरिकल और ये हमने ऊपर से क्लोज मान लिया है। तो दोनों का देखिए ये सॉल्यूशन दिया है 2πRH और प्लस जो गड्ढे का होगा, चूँकि हेमीस्फेरिकल है तो इसका सरफेस एरिया होगा 4πr² का आधा यानी 2πr²। सो ये इसका सॉल्यूशन दिया है और इस 3.3 आ रहा है एग्जैक्ट ऑप्शन बी। और जब ये वाला केस लेंगे
तो जो ऊपर वाला जो क्लोज्ड सरफेस है उसका सर्कुलर एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए इस हिसाब से ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है 3.58 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये वाला कंसिडर करें तो ऑप्शन ई आ जाएगा। सो आप इसको लिख सकते हैं, और क्या लिखना है ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी जिसने भी इसमें ऑप्शन बी यानी 3.3 लगाया है वो ये वाला सॉल्यूशन की फ़ोटो खींच के उसकी PDF 100 KB की बना लेंगे और इसको अटैच कर देंगे। और जिसने ऑप्शन ई लगाया है यानी 3.8 उसका जो है वो सॉल्यूशन कौन सा लगाना है, जिसने ऑप्शन ई 3.58 समझ के लगाया है वो ये वाला केस 2 ले सकता है, और आप चाहें तो दोनों ही केस अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो खींच करके। ठीक है, सो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 92 जो टैंक वाला था, जिसमें एक साइड बोला था कि हेमिस्फेरिकल गड्ढा है यानी डिप्रिसिएशन है, उसमें क्या लिखना है अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन एज देयर इज सिलेंड्रिकल टैंक, since there is no any mention of one end is closed or open. So case 1, if we consider one end of the cylindrical tank is open and on the other end there is hemispherical depreciation. So in this case answer will be option B, 3.3 meter square. Okay. Case 2, if we consider cylindrical tanks one end closed and on the other hand there is a hemispherical depreciation, then answer will be option E and the solution will be 3.58 meter square. So ये गलत है। So to save the time in exam we cannot take each case as it is very calculative, and as BPSC has considered approximate values in mathematics paper many times. So both values, if we consider approximate values, so both values 3.3 meter square and 3.58 meter square are approximately equal. Therefore I request BPSC to please consider option B, 3.3 meter square as the correct option. So जिसने भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। सो एक बार आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। मैं एक बार हट जाता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप PDF बना सकते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 92 जिसने 3.3 मीटर स्क्वायर लिखा है, और मैंने चूँकि यही लगाया है इसलिए मैं इसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। और जिसने ऑप्शन ई लगाया है तो वो भी सही ही है, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं कि जो दूसरा एंड पहला एंड है वो ओपन है या क्लोज्ड है। ठीक है, सो आप ये क्वेश्चन है, आप इनको अभी आपके पास टाइम है, 4 बज रहा है, मैं अभी वीडियो अपलोड कर देता हूँ और आप लोग ये सारा कंटेंट तैयार करके अपलोड कीजिए। और मोबाइल से मत कीजिएगा, लैपटॉप या कंप्यूटर में जाकर कीजिएगा, क्योंकि इसको टाइप करने में डिस्क्रिप्शन जो आप लिखेंगे 300 वर्ड्स के अंदर यही कंटेंट लिखना है जो मैंने आपको अभी लिख कर बताया। सो उसमें टाइम लगता है और कई बार मोबाइल काम भी नहीं करता, तो आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में जा कर के सारा मटेरियल अपना PDF वगैरह तैयार करके और 15-20 मिनट में अपलोड हो जाएगा। बाकी देखते हैं। जय श्री राम।